Hello and welcome by guys with another video. Today I am going to read the newspaper. This is from Hindu News and सबसे पहले हम लोग देखते हैं हेडिंग को। तो हेडिंग है हमारा यहाँ पे, मलेशियन प्राइम मिनिस्टर अराइविंग टुडे। मलेशिया के जो प्राइम मिनिस्टर हैं आज पहुँच रहे हैं। ट्रेड किस लिए? तो ट्रेड करने के लिए, पीपल टू पीपल लिंक्स जोड़ने के लिए, लोगों से लोगों को जोड़ने के लिए। ऑन एजेंडा, लिंक्स ऑन का मतलब होता है जोड़ना, एजेंडा का मतलब होता है कोई भी उद्देश्य से, पर्पस, तो उस पर्पस से आ रहे हैं। लोगों से लोगों को जोड़ने का पर्पस है, ट्रेड करने का पर्पस है, उसलिए वो आ रहे हैं। तो इसका हिंदी यही हुआ। अब आगे हम लोग आते हैं मेन न्यूज़ के तरफ। तो हमारा मेन न्यूज़ है यहाँ पर, देखिए हमारा मेन न्यूज़ यहाँ से अब शुरू करते हैं। मलेशियन प्राइम मिनिस्टर अनवर इब्राहिम will land in Delhi on Monday on a 3-day visit। तो आज हम लोग जल्दी जल्दी पढ़ेंगे क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत ही कम है और हम शूट कर रहे हैं वीडियो कहीं अलग, जहाँ पे बहुत ज़्यादा शोरगुल्स है, मेकिंग अ नॉइज है, सम कमोशंस यू हैव टू गेट टू हर्ड इन दिस वीडियो। सो सॉरी, अब आई अपोलोजाइज फॉर दैट। बट देखते हैं हम लोग न्यूज़ में क्या है। मलेशिया के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो, उनका नाम है अनवर। तो अनवर जी जो हैं लैंड करेंगे। कहाँ करेंगे लैंड? लैंड का मतलब होता है कहीं पे पहुँचना, फ्लाइट से, हवाई जहाज़ से उतरना। तो दिल्ली वो आ रहे हैं मंडे को, माने आज ही आ रहे हैं। ऑन अ 3-day विजिट, एक 3 दिन के दौरे के दौरान वो आ रहे हैं। विजिट का मतलब होता है दौरा। तो ऑन अ 3-day विजिट मतलब एक 3 दिनों की विजिट के लिए आ रहे हैं। Here he and Prime Minister नरेंद्र मोदी बिल साइन। तो जहाँ पे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और इब्राहिम अनवर साइन करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, साइन का मतलब होता है कि एग्रीमेंट करना, साइन करेंगे। अ नंबर ऑफ एग्रीमेंट्स, बहुत सारे सहमतियों पे वो साइन करेंगे। एंड चार्ट आउट, और मैपिंग करेंगे, मैप करेंगे मतलब मैप बनाएंगे, समझेंगे। क्या समझेंगे? अब मल्टी सेक्टोरल कोऑपरेशन एजेंडा के बारे में समझेंगे। एक मल्टी का मतलब होता है बहुत, सेक्टोरल का, कॉरपोरेशन का मतलब होता है सेक्शन वाला जो संयोग है उस पे। एंड अलग अलग जो सेक्टोरल जो है, अलग अलग जैसे इंडस्ट्रियल, स्पाइसेस सेक्टर, तो ये सब जो अलग अलग जो सेक्टर हैं उस पे उनके योगदान के बारे में उस पे चर्चा होगा। वही उद्देश्य से वो आ रहे हैं, उसी पे मैपिंग करेंगे। अब ये सब किस लिए करेंगे? टू एनहांस, टू का मतलब होता है के लिए, तो किसके लिए? टू एनहांस करने के लिए, ट्रेड को बढ़ाने के लिए, ट्रेड को और स्ट्रेटेजिक टाइज को, रणनीतिक बंधन को बढ़ाने के लिए ये सब काम किया जाएगा। और क्या क्या है ये देखिए अभी। पीपल टू पीपल लिंक, लोगों से लोगों को जोड़ने के लिए, लोगों से लोगों को जोड़ने के लिए, एंड लोगों से लोगों को जोड़ने के लिए ये सब काम किया जाएगा। ये सब कौन बोला है? द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स सेड। तो विदेशी मंत्री ने बोला है। विदेशी मंत्री कौन है? ए जयशंकर। आगे हम लोग आते हैं। हाउएवर, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ हाउएवर ऑफिशियल साइड स्टेप्ड, ऑफिशियल ने, अधिकारियों ने, ऑफिशियल का मतलब होता है अधिकारियों, तो अधिकारियों ने स्टेप्ड आउट, साइड स्टेप्ड कर दिया है, अलगे रख दिया है। द इशू को, किस इशू को? इस कंट्रोवर्शियल, माने जो विवादास्पद को बोलते हैं कंट्रोवर्शियल। तो कंट्रोवर्शियल जो मुद्दा है उसको अलग करके रख दिया है, अलगे साइड में रख दिया है। इस्लामिक जो प्रीचर हैं, इनका इस्लामिक जो प्रीचर हैं, प्रीचर का मतलब होता है धर्म उपदेशक। जो जाकिर नाइक जो है धार्मिक उपदेशक हैं। हु इज़ वांटेड, यह एक क्रिमिनल है, वांटेड क्रिमिनल है बाय इंडियन इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ऑन अलीज्ड चार्जेस। तो ये कथित रूप से इन पे चार्ज है। किस लिए चार्ज है? जो देखिए यहाँ पे आगे आपको मिलेगा यहाँ। तो इन पे चार्जेस हैं ऑफ हेट स्पीच के, मतलब ये नफरत वाली भाषण बोलते हैं। और मनी लॉन्ड्रिंग के बारे में बोलते। मनी लॉन्ड्रिंग का मतलब होता है काले धन को, मतलब इलीगल धन को लीगल बना देना। जिस पे आप टैक्स नहीं पेड करते हो वो होता है इलीगल धन, तो उसी को बोलते हैं, जिसको काले धन से वाइट धन में बदल देना। एंड बेदर, और बेदर चाहे, बेदर का मतलब होता है कि, और किस लिए? इंडिया का जो डिमांड है दैट, जो ही, देखिए ही बी सेंट या ही इज़ बीइंग सेंट होना चाहिए था।
जो ही बी या यहाँ ही इज होना चाहिए था कि ही इज सेंड, जिसको भेज दिया गया है बैक, वुड बी रेज्ड ड्यूरिंग, वुड बी रेज्ड हो सकता है कि वो उठाएंगे, रेज्ड का मतलब होता है कोई भी चीज़ उठाना। और यहाँ पे जो बी लिखल है, बी तो होना ही नहीं चाहिए, यहाँ पे कुछ ग्रामेटिकल मिस्टेक है न्यूज़ एजेंसियों के द्वारा, तो यहाँ पे इज होना चाहिए। तो जिनको भेज दिया गया है, भेज दिया जाता है पीछे, वुड बी रेज, जो उठाएंगे, क्या उठाएंगे, ड्यूरिंग, जो उठाएंगे ड्यूरिंग मिस्टर इब्राहिम को विजिट के दौरान उठाएंगे, तो उनको विजिट के दौरान ले जाएंगे, यही बात यहाँ पे बतलाया जा रहा है। रेज्ड का मतलब होता है सबसे पहले उठाना, जैसे रेज्ड स्लोगन, नारे लगाना, तो ये सब बात होता है। अब आगे आते हैं हम लोग, आस्क्ड एट अ ब्रीफिंग लास्ट वीक, तो आस्क्ड पूछा गया, आस्क्ड का मतलब होता है पूछा गया, किस पे पूछा गया, आइट का मतलब होता है किसी चीज़ पे, तो किस पे पूछा गया, आ ब्रीफिंग एक संक्षिप्त पे, लास्ट वीक पिछले हफ्ता पूछा गया, वीक का मतलब होता है हफ्ता। तो MEA मिनिस्ट्री एक्सटर्नल अफेयर्स के स्पोक पर्सन रणधीर जायसवाल डिड नॉट कन्फर्म वेदर द इशू, जो ये जो हैं स्पोक पर्सन का मतलब होता है वक्ता, प्रवक्ता को बोलते हैं स्पोक पर्सन, प्रवक्ता, तो प्रवक्ता को बोलते हैं स्पोक पर्सन। तो MEA के प्रवक्ता हैं रणधीर जायसवाल, डिड नोट ये नहीं जानते थे, कन्फर्म रूप से मतलब साफ साफ नहीं पता था इनको, पूरा अच्छे से पता नहीं था कि वेदर का मतलब होता है क्यों, की इफ़ या वेदर का प्रयोग हम लोग करते हैं, तो की जो इशू है, जो मुद्दा है किस चीज़ पे मुद्दा, यहाँ पे आते हैं आगे, ये जो मुद्दा है वुड बी फीचर इन द टॉक्स, ये जो इशू है फीचर, ये जो इशू है इनको फिल्माया जाएगा, फिल्म, अब देखिए फीचर का मतलब होता है सिनेमा में फिल्म भी होता है, फीचर का मतलब विशेषता होता है, तो ये सब होते हैं। तो वुड बी फीचर, तो उनको विशेषता बतलाई जाएगी, इन द टॉक्स बात में, वार्तालाप में बतलाई जाएंगी, टॉक्स का मतलब होता है वार्तालाप। सेइंग कहते हुए, सेइंग का मतलब कहते हुए, ओनली सिर्फ, दैट की जो इंडिया मलेशिया टाई, जो इंडिया और मलेशिया का जो बंधन है, हैव इम्प्रूव्ड हो चुका है, मतलब सुधार हो चुका है, बदल चुके हैं, ओवर द पास्ट फ्यू ईयर्स, तो पिछले कुछ सालों से बदल चुका है, एंड और दैट द गवर्नमेंट वाज ईगरली वेटिंग, लेकिन तो हो गया है। अब देखिए यहाँ पे दैट की जो गवर्नमेंट है, जो सरकार है, वो ईगरली, वो उत्सुकता से, ईगरली का मतलब होता था उत्सुकता से वेट कर रहे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं, क्या इंतज़ार कर रहे हैं, टू किसके लिए, टू का मतलब होता है किसी चीज़ के लिए, तो वार्मली वेलकम के लिए, मतलब एकदम अच्छे से वेलकम करने के लिए, हिम का मतलब हो गया यहाँ पे उनको, अनवर इब्राहिम को। तो अब हम यहाँ तक हिंदी हम लोगों को कंप्लीट हो गया। अब आगे आते हैं यहाँ, देयर विल बी डिस्कशन, तो देयर विल बी डिस्कशंस ऑन मेनी इशूज़, तो बहुत सारे इशुओं, मुद्दों, इशू का मतलब होता है मुद्दा, तो मुद्दा पे, डिस्कशन का मतलब होता है वार्तालाप, बात विमर्श किए जाएंगे, बातचीत किए जाएंगे, एंड ऑल द मैटर्स बिटवीन टू कंट्रीज विल बी डिस्कस्ड, मिस्टर जायसवाल सेड, तो और ऑल द मैटर, जितने भी जो मुद्दे हैं, बिटवीन द टू कंट्रीज, दो देशों के बीच में, विल बी डिस्कस्ड, उसको डिस्कस किया जाएगा, उनको बातचीत किए जाएंगे, मिस्टर जायसवाल बोलता है, ने कहा, मिस्टर जायसवाल सेड मतलब मिस्टर जायसवाल ने कहा। अब आते हैं आगे एक्स्ट्राडिक्शन रिक्वेस्ट, एक्स्ट्राडिक्शन का मतलब होता है डिपोर्टेशन मतलब एक देश से दूसरे देश में आदमी जो चला गया क्राइम करके, तो उसको हम लोग इंटरपोल जो पुलिस होती है उसको बतलाना पड़ता है। तो एक्स्ट्राडिशन का मतलब सबसे पहले क्या होता है, एक्स्ट्राडिशन का मतलब होता है वैसा आदमी जो एक देश में मर्डर कर दिया, क्राइम कर दिया और दूसरे देश में चला गया, तो वहाँ पे वो काम कर रहा है डिपोर्टेशन का, इसी को बोलते हैं डिपोर्टेशन। इन 2021 मिस्टर मोदी रेज्ड, उसने उठाया था, क्या उठाया था, कुछ बोले थे मिस्टर नाइक को, किनको बोले थे, मिस्टर नाइक को,
extradition with the then Malaysian Prime Minister। पहले सुनिए यहाँ पे क्या बोल रहे हैं। जो प्राइम मिनिस्टर मोदी हैं, उन्होंने बोले थे, उठाए थे इस बात को कि मिस्टर नाइक्स का जो एक्स्ट्राडिशन है, डिपोर्टेशन है, जो दूसरे देश में जो जाना है विथ उसके साथ, तभी उस समय कौन थे, उसी समय थे मलेशिया के प्राइम मिनिस्टर महाथीर मोहम्मद। उस समय मलेशिया के प्राइम मिनिस्टर कौन थे, महाथीर मोहम्मद थे। व्हेन दे मेट ऑन द साइड लाइन, जब वो मिले थे साइड लाइन पे ऑफ अ कॉन्फ्रेंस, तो मिले थे जब वो व्हेन दे मेट, जब वो मिले थे ऑन द साइड लाइन पे। और ये साइड लाइन क्या, देखिए जो बड़े बड़े जो अधिकारी लोग होते हैं, बड़े जो अधिकारी लोग होते हैं, जैसे में आ गया आपका एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर्स, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, तो ये सब बातें करते हैं। कम्युनिकेशन का जरिया है साइड लाइन। पहले हम लोग बात करते थे लैंडलाइन से, पहले के ज़माने में उसमें पैसा डाल करके लैंडलाइन से पैसा बात करते थे। तो जो ऑफिशियल्स लोग बात करते हैं उस साइड लाइन से बात करते हैं। ऑफ अ कॉन्फ्रेंस, तो सम्मेलन में, एक साइड लाइन के सम्मेलन में इन रसिया में वो जब मिले थे तब ये सब बात बताया गया था। एट द टाइम, उसी समय, एट द टाइम का मतलब होता है एकदम उसी समय। द गवर्नमेंट्स हैड अनाउंस, जो गवर्नमेंट है, जो सरकारें हैं, हैड यहाँ पे देखिए पास्ट परफेक्ट टेंस है, तो गवर्नमेंट जो है, सरकार जो है, उसने क्या किया, अनाउंस किया था कि, दैट का मतलब कि जो इंडियन मलेशियन, जो इंडिया भारतीय और जो मलेशियाई यहाँ पे क्या है, ऑफिसल्स का मतलब होता है अधिकारी। तो इंडियन और मलेशिया के जो अधिकारी हैं वुड से सॉरी से नॉट, इट इज़ अ स्टे, तो स्टे रुकेंगे, कहाँ रुकेंगे, इन कॉन्टैक्ट, रुकेंगे एक कॉन्टैक्ट में, एक संपर्क में। स्टे इन कॉन्टैक्ट का मतलब होता है रुकना नहीं है, स्टे इन कॉन्टैक्ट का मतलब संपर्क में बने रहना। तो स्टे इन कॉन्टैक्ट का मतलब होता है संपर्क में बने रहना, तो वो संपर्क में बने रहेंगे। रिगार्डिंग का मतलब होता है किसी चीज़ के संबंध में, तो किसके संबंध में, द इम्पोर्टेंट इशू, जो महत्वपूर्ण जो मुद्दे हैं उसके संबंध में दोनों एक दूसरे से बने रहेंगे, संपर्क में रहेंगे। परंतु मिस्टर महाथीर हु ग्रांटेड, जो महाथीर थे जिनको ग्रांट दिया गया था, प्रदान किया गया था, नए प्राइम मिनिस्टर परमानेंट जो परमानेंट रेसिडेंट्स हैं, जो कहाँ के रहने वाले हैं, जो रहने वाले हैं वहाँ के रेसिडेंट जो हैं, जो एक परमानेंट रेसिडेंट्स है, वो जो अस्थायी रूप से निवासी हैं, रूल्ड आउट, तो रूल्ड आउट इनको कर दिया गया, हटा दिया गया, खारिज कर दिया गया। इंडिया के रिक्वेस्ट, रूल्ड आउट इंडियाज रिक्वेस्ट पब्लिकली, तो इनको खारिज कर दिया गया, कैंसिल आउट कर दिया गया इंडिया के रिक्वेस्ट को एकदम पब्लिकली का मतलब क्या होता है, पब्लिक में एकदम सबके सामने जो है क्या कर दिया गया, इनको रूल्ड आउट, खारिज कर दिया गया। अब आते हैं हम लोग आगे, फुल स्टॉप आता है, वहाँ तक हम लोगों को हिंदी करना रहता है, उसके बाद हम लोग बारी बारी से देखते हैं। देखिए भाई, जो हम लोग न्यूज़ पढ़ते हैं उसमें फुल स्टॉप जल्दी मिलता ही नहीं है। न्यूज़ का यही एक खासियत है कि इसमें बड़े बड़े रहते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, अभी कहीं पर इसमें मिल ही नहीं रहा होगा आपका, यहाँ एक गुला मिला है फुल स्टॉप। तो इतना बड़ा बड़ा को हिंदी करने के लिए आपको कुछ रूल्स आनी चाहिए। यहाँ पे देखिए, द प्रोविजनल अरेस्ट रिक्वेस्ट and extradition request against Mr. Naik, who moved to Malaysia in 2016, was sent to the Malaysian government in January 2018। तो पहले अब इतना देखते हैं, जो प्रोविजनल्स हैं, प्रोविजनल का मतलब होता है प्रांतीय, जो प्रांतीय जो अरेस्ट है, अरेस्ट का मतलब होता है गिरफ्तारी, तो जो प्रांतीय जो अरेस्ट है, जो गिरफ्तारी है, वो रिक्वेस्ट है, वो क्या है, रिक्वेस्ट है, वो अनुरोध किया गया था। एंड एक्स्ट्राडिशन, डिपोर्टेशन, इसका हिंदी मेन मतलब होता है प्रत्यार्पण। एक्स्ट्राडिशन का मतलब प्रत्यार्पण का ही मतलब होता है कि आप एक देश में कर दिए खून और दूसरे देश में चल गए हैं, तो आप हो गए हैं इलीगल आदमी, आप पे एक्स्ट्राडिशन का चार्ज है। तो रिक्वेस्ट अगेंस्ट मिस्टर नायक पे, हु मूव, जो चल गए थे मलेशिया। मूव्ड का मतलब होता है कहीं चले जाना, एक स्थान से दूसरे स्थान पे मूव कर जाना।
इन 2016 ने बाद सेंड टू द मलेशियन गवर्नमेंट इन जनवरी, जो भेजा गया, जिनको भेजा गया था, कहाँ भेजा गया था, टू द मलेशियन गवर्नमेंट, मलेशियन गवर्नमेंट में भेजा गया था इन जनवरी में। मलेशियन माने मलेशिया के सरकार के यहाँ भेजा गया था। किनको भेजा गया था? मिस्टर नायक को। ये थे एक्स्ट्राडिशन का इन पे चार्ज था 2018 में। अब हम लोग आते हैं आगे, यहाँ देखिए, इंडियन एजेंसीज हैड also failed to persuade Interpol to issue a red corner notice against Mr. Naik despite 3 requests बला बला ऐसे करके लंबा यहीं तक है, लेकिन ही बिटवीन 2017 से लेकर के 2021 तक। तो हम लोग देखते हैं शुरू से। तो यहाँ पर आप देखिए ज़रा ध्यान से, इसमें ज़रा सा कलर को चेंज किए हैं। जो भारतीय एजेंसियाँ हैं हैड ऑल्सो फेल्ड, ये सब भी फेल्ड हो गई थी। भारत के जो जितने भी एजेंसी थे वो सब फेल्ड हो गए थे। परसुएड का मतलब होता है किसी को मना लेना, तो मनाने के लिए इंटरपोल ऑफिसर को, इंटरपोल का मतलब होता है इंटरनेशनल पुलिस, तो इंटरनेशनल जो पुलिस है उनको मनाने में ये भी फेल हो गए थे। टू इशू, किस इशू पे? इशू करने के लिए। क्या इशू करने के लिए? इशू का मतलब होता है जारी कर देना। तो क्या जारी कर देने के लिए? रेड कॉर्नर नोटिस। अब रेड कॉर्नर नोटिस क्या होता है इसको बतलाते हैं आप। तो रेड कॉर्नर नोटिस का मतलब होता है कि अगर कोई व्यक्ति एक देश में क्राइम किया और दूसरे देश में वो भाग गया, तो इंटरनेशनल पुलिस जो इंटरपोल होते हैं वो रेड कॉर्नर नोटिस जारी करते हैं उनको पकड़ने के लिए, और पकड़ करके उनको उन्हीं के देश में भेज दिया जाता है। तो इसी को बोला जाता है रेड कॉर्नर नोटिस। अगेंस्ट मिस्टर नायक के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी करने के लिए जो इंडियन एजेंसियां हैं वो भी फेल हो गए थे इंटरपोल को मनाने के लिए। तो ये बात है यहाँ तक। डिस्पाइट, अब आ जाइए डिस्पाइट। डिस्पाइट का मतलब होता है के बावजूद। तो किसके बावजूद? 3 रिक्वेस्ट के बावजूद। 3 गो रिक्वेस्ट भी नहीं, बिटवीन इतना और इतना के बीच जो 3 गो रिक्वेस्ट जो था, जो अनुरोध किए गए थे कि इनको मनाइए, वो भी नहीं हुआ। और ना ही इनको इंटरपोल को भी मनाया गया कि आप उनको मिस्टर नायक हैं उनको भेजिए इंडिया, क्योंकि मिस्टर नायक इंडिया के ही थे। तो यहाँ तक आपका हो गया जी। अब आगे आते हैं। द Interpol's adjudicating body found the evidence against Mr. Naik not sufficient। जो इंटरपोल का जो एडजुडिकेटिंग है, एडजुडिकेटिंग का मतलब होता है न्यायीकरण। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है एडजुडिकेटिंग का मतलब होता है न्यायीकरण। तो न्यायीकरण जो बॉडी है, जो निकाय है, उसको पता चला, मिला। फाउंड का मतलब होता है पता चलना या मिलना, कि जो एविडेंस है, जो सबूत है अगेंस्ट मिस्टर नायक के खिलाफ नॉट सफिशिएंट, वो पर्याप्त नहीं है। इतना से काम नहीं चलेगा, इतना से वो पकड़ाएगा नहीं। तो इतना दूर तक तो अब हम लोग किए। I hope you liked my video. If you are watching my video till end, then you must subscribe to my channel. Please support guys and like my videos and share amongst your friends so that we can also grow. So bye bye, take care, keep learning.